ठीक है। ये 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक ये है। क्वेश्चन बैंक में फिलिंग द ब्लैंक्स MCQ ट्रू और फॉल्स सब है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है। क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ मैं। इन डैश अ डेटाबेस इज़ कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब है टेबल्स के बीच में रिलेशंस होता है। तो इसका आंसर है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है द ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। जैसे कि आधार नंबर हो गया, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। कभी कभी नाम भी दो जन का सेम रहता है, लेकिन आधार नंबर सबका अलग अलग रहता है। इसे कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। इसका आंसर है प्राइमरी की। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है इन डैश रिलेशनशिप वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज एसोसिएटेड विथ वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल 1 to 1। अगर दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल का एक कॉलम पॉइंट करता है दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम पर, वो रिलेशनशिप को 1 to 1 कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन डैश रिलेशनशिप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल मेनी टू मेनी। एक टेबल के ज़्यादा कॉलम दूसरे टेबल के ज़्यादा कॉलम से कनेक्टेड है, मेनी टू मेनी। ठीक है। SQL लैंग्वेज। SQL लैंग्वेज होता है ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होने वाला लैंग्वेज होता है डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए। मतलब डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डालने के लिए, टेबल बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। द डैश लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। इसका आंसर है SQL। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द डैश इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS। इसका आंसर भी SQL है, SQL। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स। डैश स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर, DDL। डैश स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा, DML। डैश स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, DCL। यूज़र एक्सेस का मतलब है हर कोई डेटाबेस में हर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई सिर्फ रीड कर सकता है, कोई चेंजेस कर सकता है वैसे। द डैश कमांड इज़ यूज टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ये कमांड है क्रिएट टेबल। द डैश कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई टेबल, ऑल्टर टेबल। द डैश आर रॉ फैक्ट्स, डेटा, डेटा को रॉ फैक्ट्स बोलते हैं हम लोग। द डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, इसको डेटाबेस बोलते हैं। द डैश इज़ अ प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। द डैश हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। विदाउट डैश इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, डेटा, डेटा के बगैर इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते। DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। तो DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डेटाबेस को इंफॉर्मेशन का कलेक्शन माना जाता है। अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड, डेटाबेस, इसको भी डेटाबेस बोलते हैं। द डैश प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स विद सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा, DBMS। इसका आंसर DBMS था। द डैश कमांड इज़ यूज टू ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस का मतलब पूरा डेटाबेस ही गायब कर देना, कमांड है ड्रॉप डेटाबेस। द डैश कमांड इज़ यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल, डिलीट कमांड, याद रखना डिलीट होता है डिलीट से। द डैश कमांड रिमूव्स एक्सेस राइट्स, तो किसी का अगर राइट्स उड़ाना है तो रिवोक कमांड, REVOKE, रिवोक कमांड। द डैश कमांड इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कमांड आता है। द डैश कमांड इज़ यूज टू डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, जैसे ड्रॉप डेटाबेस था वैसे ड्रॉप टेबल है। द डैश कमांड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल, सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड। द डैश कमांड इज़ यूज टू अपडेट डेटा इन अ टेबल, अपडेट, अपडेट से डेटा अपडेट होता है। द डैश कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल, इंसर्ट इनटू कमांड। The dash command is used to provide access or privileges on the database, grant, grant command होता है जो access provide करता है।
A dash attribute can be used with text box to set the value. The dash attribute specifies value. किसी को value देना है तो value command use होता है. To specify number of lines in text area, dash attribute is used. Rows. To specify width of text area, dash attribute is used. COLS. To create a drop down list, dash tag is used. Select. एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर सेलेक्ट. अभी ये HTML वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है. इसके पहले DBMS वाला फिलिंग द ब्लैंक्स था. द डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अलाउ यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू, मल्टीपल. द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, साइज. द डैश टैग इज रिटन इनसाइड सेलेक्ट टैग टू डिफाइन द लिस्ट ऑप्शंस, ऑप्शन वाला टैग. The dash attributes assigns value to the option specified in a drop-down list, value. In HTML, dash is used to accept user input, forms. अगर यूज़र से कुछ लेना है, जैसे कि आधार नंबर लेना है या नाम लेना है, तो forms यूज़ करना पड़ता है. Dash is a collection of different elements, also called as controls, forms. Forms के अंदर अलग अलग elements होते हैं, जैसे कि check box होता है, text box होता है, etc. etc. The dash attribute specifies the method to be used. Method attribute specify करता है method को. The default method of submitting form data is dash get, get. The data submitted by using dash method is visible. याद रखना, डेटा अगर visible है तो हम लोग ने get method यूज़ किया है, इससे डेटा visible होता है. The dash method does not display the form data. पोस्ट करके एक मेथड है, पोस्ट यूज़ किया तो डेटा विजिबल नहीं होता है, प्राइवेसी के लिए अच्छा होता है, याद रखना. एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू डैश क्रिएट्स अ सिंगल लाइन टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू डैश क्रिएट्स अ रेडियो बटन. रेडियो यूज़ किया तो रेडियो बटन यूज होता है. रेडियो बटन में हम लोग मल्टीपल चॉइस, जैसे कि मेल फीमेल हो गया, या मानो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कोई भी एक दिन लेना है, मतलब मल्टीपल चॉइस में से रेडियो बटन हम लोग को हेल्प करता है. चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स क्रिएट्स अ चेक बॉक्स. चेक बॉक्स का मतलब है 2-3 ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. द डैश बटन अलाउज मोर देन वन सेलेक्शन. चेक बॉक्स याद रखना, एक से ज़्यादा सेलेक्शन कर सकते हैं हम लोग. सबमिट क्या करता है, डिस्प्लेज अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा. सब इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद एक सबमिट बटन डाल सकते हैं. पासवर्ड से क्या होता है, हम लोग पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और वो दिखाई नहीं देता है टाइपिंग करते वक्त. सो एक्सेप्ट टेक्स्ट कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रिक्स दिखाता है, स्टार दिखाता है. रीसेट से क्या होता है, टेक्स्ट कंटेंट को क्लियर कर देता है. अगर मानो यूज़र ने कुछ टाइप किया है और वो उसको डिलीट करना है तो रीसेट बटन से कर सकता है. बटन डिस्प्लेज अ पुश बटन. अगर हम लोग को खाली एक बटन रखना है, उसको आगे का कंट्रोल देना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बटन ऑप्शन है. द टाइप एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द कंट्रोल लाइक टेक्स्ट, रेडियो एक्सेट्रा. अगर हम लोग को कंट्रोल का नाम दिखाना है तो टाइप यूज़ करना है. द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, नेम. The dash attribute specifies the maximum number of character which can be entered, max length. मतलब अगर मैंने max length 50 डाल दिया तो मैं उससे ऊपर नहीं डाल सकता. अगर मोबाइल नंबर लेना है तो max length 10 डाल सकते हैं. The dash attribute specifies the default selection for options in a checkbox, checked. चेकबॉक्स दिखाएगा और उसमें ऑलरेडी टिक मार्क रहेगा ये ऑप्शन यूज़ किया तो. The dash tag is used to create multiple text box. ये वाला text area ... text area. मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है, बड़ा बॉक्स जैसा. The dash attribute is used to specify name for the text area, name. The dash attribute specifies the maximum number of characters allowed in the text area, max length. ठीक है, अभी HTML का हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स. अभी साइबर लॉ. Dash is also known as cyber crime, e-crime or high-tech crime, computer crime. Dash is an act performed by knowledgeable computer user, computer crime.
जो कंप्यूटर क्राइम करने वाला नॉलेजेबल होता है एक्चुअली. कंप्यूटर क्राइम इज़ एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय नॉलेजेबल कंप्यूटर यूजर इज़ नोन एज हैकर. Dash can involve criminal activities that are traditional in nature, all of which are subject to Indian Penal Code. तो जो भी फ्रॉड या क्राइम होता है ये सब साइबर क्राइम में आता है. डैश मीन्स यूटिलाइजिंग द डेटा इधर फॉर ओन बेनिफिट और फॉर प्रॉफिट मेकिंग अनऑथराइज्ड. सो अनऑथराइज्ड का मतलब बिना परमिशन के यूज़ करना. डैश इज़ नथिंग बट कॉपीराइट वायलेशन. याद रखना, कॉपीराइट वायलेशन मतलब परमिशन के बगैर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, किसी का गाना या किसी का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर पायरेट कर रहे हैं. ये सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है. व्हेन यू डाउनलोड अ कॉपी ऑफ अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. गेनिंग एक्सेस विदाउट यूजर्स परमिशन, किसी के परमिशन के बगैर उनके अकाउंट में जाना, इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस. डैश मीन्स ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेस. ऑथराइज्ड और ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन का मतलब है किसी को राइट्स देना. हैकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. हैकिंग का मतलब बिना परमिशन. सो बिना परमिशन होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस. इलीगल मॉनिटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस. ये भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है. इलीगल मॉनिटरिंग का मतलब चेक करना, देखना. सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ नथिंग बट कॉपीराइट. ये सर्कल के अंदर सी है, ये क्या सिंबल है? कॉपीराइट का सिंबल. डैश इज़ अ लीगल राइट दैट गिव्स क्रिएटर अ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और अदर क्रिएटिव वर्क द सोल राइट टू पब्लिश. इसका मतलब ये है कि जिसके पास कॉपीराइट होता है, मानो कोई सिंगर ने गाना रिलीज़ किया, अगर उसने कॉपीराइट कर लिया तो सिर्फ वही उसको सेल कर सकता है, सिर्फ वही बंदा उसको पब्लिश या सेल कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्टिविटी सच एज डेसिफर कोड्स और पासवर्ड्स. ये मतलब पासवर्ड ब्रेक करना, इसको क्रैकिंग कहते हैं. द क्रैकर विल यूज़ अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट नोन एज क्रैक. क्रैकर बंदा क्या यूज़ करेगा? क्रैक करके एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा. साइबर बुली इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर स्टॉकिंग. स्टॉकिंग का मतलब है छुप छुप के किसी के पीछे उनको फॉलो करना, उसको स्टॉकिंग कहते हैं. तो साइबर बुली इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर स्टॉकिंग. और साइबर बुली का मतलब है किसी को तंग करना, इसको बुली कहते हैं. साइबर बुली मतलब ऑनलाइन में जब हम लोग किसी को तंग करते हैं या बुली करते हैं, उसको हैरास करते हैं, तो साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग एक ही मतलब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कैन बी परपेट्रेटेड थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग. सो हम लोग ईमेल में, सोशल मीडिया में, चैट रूम में अगर किसी को परेशान कर रहे या कुछ कर रहे तो वो है साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग कहते हैं उसको. Dash is a criminal practice where individual uses the internet to harass or threaten. किसी को harass करना, threaten करना, ये भी साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुली में आता है. Dash is carried out by email spoofing. इसका मतलब क्या है? ईमेल स्पूफिंग का मतलब क्या है? किसी को ईमेल भेज के गलत लिंक पे क्लिक करवाना, जैसे कि गलत बैंक के वेबसाइट में क्लिक करवा के वो बंदा अपना पासवर्ड डालेगा, इसको फ़िशिंग कहते हैं. फ़िशिंग. जैसे मछली को हम लोग पकड़ते हैं, वैसे ऑनलाइन में इसको फ़िशिंग कहते हैं. फ़िशिंग. डैश इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट दिखा के उनका यूज़र नेम चुराना, उनका पासवर्ड चुराना, इसको सब फ़िशिंग कहते हैं. ठीक है. प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म का मतलब है किसी का कॉपी करना. अगर मानो किसी ने स्टोरी बुक लिखा हुआ है, अगर मैं उसका बुक से कॉपी करता हूँ, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं. या किसी ने इस कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट किया है, अगर मैं उसका प्रोजेक्ट कॉपी करता हूँ, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं. तो प्लेजरिज्म इज़ फाउंड इन डॉक्यूमेंट सच एज essay, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. डैश इज़ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन. ये प्लेजरिज्म है. किसी और का काम बोलना कि मेरा काम है, वो प्लेजरिज्म है. डैश रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अ कंप्यूटर. हैकिंग. हैकिंग का मतलब है किसी के कंप्यूटर में क्रैक करके अंदर घुसना और उसका फाइल्स देखना, डिलीट करना, वो सब, उसको हैकिंग कहते हैं. हैकिंग इज़ अ पर्सनल इंटेंसली इंटरेस्टेड इन द डीप एंड हिडन और वर्किंग ऑफ एनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये हैकर्स लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग
काफ़ी लेवल्स को हैक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं वो लोग, और उसका सिक्योरिटी फ्लॉस, उसमें कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहेगा तो उनको मालूम पड़ जाता है। इसको हैकिंग कहते हैं। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स का ये जो क्वेश्चन बैंक है इसका पीडीएफ है, पीडीएफ लिंक से कॉपी कर लेना, इसी में से फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो पूरा एक बार सुन लेना, सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, सब वर्ड्स एक्सप्लेन किया। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस।